साथियों नमस्कार, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं तार्किक विचार। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तार्किक विचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। साथियों मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 300 करोड़ रुपये आ जाएँ तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले इसको अपने मन में सोचिएगा। अब मैं बताता हूँ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व झारखंड के कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर जब आयकर विभाग ने छापेमारी की तो उनके घरों में अलमारियों से भरे हुए कैश बहुत सारे मिले। मैं आपको जानकारी दे दूं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद आयकर विभाग ने की है। ये भ्रष्टाचार है जो कि हमारे देश को न आगे बढ़ने दे रहा है। ये भ्रष्टाचार नेताओं का है कि गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है और नेताओं पैसे लूटकर अपने आप को और अपनी पार्टी को अमीर बनाते जा रहे हैं। यही आज के राजनीति में और नेताओं की सच्चाई है। हमारा आपका उपयोग करके, ये हमारा वोट ले करके, हमारी सेवा की भावना को दे करके आते हैं, लेकिन जब इनके घर छापेमारी पड़ती है आयकर विभाग की तो करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। साथियों मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं कि जिस धीरज साहू के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की है वहाँ पर मशीनों से नोटों की गिनती की जा रही है और अभी 300 करोड़ से अधिक नोट बरामद किए गए हैं। इसमें मशीनें भी खराब हो जा रही हैं। ये हाल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक कांग्रेस ने कोई भी ऐसा बात नहीं कही है, ऐसा कोई निर्णय धीरज साहू को लेकर नहीं किया है या कांग्रेस ने साफ नहीं किया है कि इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है, क्या यह कांग्रेस का संपत्ति तो नहीं है, धीरज साहू के यहाँ पर रखी थी, क्योंकि 300 करोड़ का मतलब होता है। मैं आपको धीरज साहू के बारे में छोटी सी जानकारी दूँ, ये झारखंड के एक कांग्रेस बड़े नेता हैं जो कि 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और दोनों बार एक करारी हार मिली है। उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व के तौर पर ये राज्यसभा सांसद बनते हैं और इनसे पहले बता दूं कि एक छोटे मोटे कारोबारी हैं जो शराब के ठेका लेते हैं। बड़े कारोबारी इनके साथ और जुड़े रहते हैं। सरकार का संरक्षण रहता है जब कांग्रेस की रहती है और प्रशासन को अपने हाथ में लेकर चलते हैं और जनता के पैसे को लूटकर अपने खजाने को भरते हैं। यही है आज के नेताओं की सच्चाई। जिस धीरज साहू की मैं बात कर रहा हूं उनके घर 300 करोड़ कैश सिर्फ बरामद नहीं हुए हैं बल्कि अभी और नोटों की गिनती जारी है। सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस इस पर कुछ अपने बयान को देगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा साफ नहीं किया है। इससे तो यही पता चलता है क्या कांग्रेस की संपत्ति तो नहीं है, क्योंकि अगर बात करें तो कई ऐसे बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए हैं और जेल भी गए हैं। इनके बड़े बड़े नेता चाहे राहुल गांधी या सोनिया गांधी, वो भी बेल पर छूटे हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। तो ये तो कांग्रेस की सच्चाई सामने सबको दिख रही है। मैं आपको और जानकारी दूंगा क्या धीरज साहू के घर से और कितने पैसे बरामद हो रहे हैं, कौन कौन से भ्रष्टाचारी नेता हैं जो हम गरीबों का, यानी गरीब भारत के गरीबों का, असहायों का पैसा लूट करके अपने खजाने को बनकर पूंजीपति बन रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि जब अपना वोट किसी को दें तो सावधानी पूर्वक दें, अपने नेता को चुनें तो एक ईमानदार नेता को हमेशा चुनें। ये आपकी प्राथमिकता है, क्योंकि जब आप प्राथमिकता को अपनी नहीं पहचानते हैं तो ऐसे नेता आकर के आपकी संपत्ति को लूटते हैं, अपने खजाने को बढ़ते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। धीरज साहू के पास तो पैसे की अंबार लगी हुई है। अब आयकर विभाग इस पर काम कर रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। जब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें और धीरज साहू जैसा आप बनना चाह रहे हैं तो फिर धीरज साहू से संपर्क बनाइए और 300 करोड़ के मालिक बन जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।